पहले देखते हैं डायग्राम से रिलेटेड कि लिक्विड प्रेशर और डेप्थ। लिक्विड प्रेशर वाला डायग्राम सबसे पहले देखते हैं हम लोग। लिक्विड प्रेशर, pressure exerted by stationary liquid pressure, and liquid pressure directly proportional to depth। क्या होता है? depth। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है? यस। नॉर्मली डायग्राम में भी आ सकता है। एक कंटेनर दिया है, 3 होल दिए हैं आपके पास, ठीक है? इसमें से आपसे पूछा सबसे ज्यादा वाटर किससे? फेस ये, ठीक है? इस पे डिपेंड है डेप्थ पे। दूसरा डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है इससे कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम हाइट में, बताओ क्या होगा? इक्वल क्या होगा? इक्वल, ठीक है? क्लियर है? अब इसमें जो आता है दूसरा जो रीजन टाइप क्वेश्चन आता है इसमें कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इससे भी क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। अगर हम लोग एरिया को कम करते हैं तो प्रेशर ज्यादा होगा। बहुत सारे एग्जांपल है स्कूल बैग से रिलेटेड, ठीक है? कैमल एंड हॉर्स का फीट के अकॉर्डिंग, ठीक है? नेल्स के अकॉर्डिंग, तो बहुत सारा है एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन। एरिया ज्यादा प्रेशर कम, मोर एरिया लेस प्रेशर, लेस एरिया मोर प्रेशर, ठीक है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर exerted by air in the presence of atmosphere, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कभी-कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है लिक्विड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट किससे मेजर करते हैं? मैनोमीटर से। मैनोमीटर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर। बैरोमीटर। इसमें डायग्राम में पूछ सकता है कि माउंटेन पे जो है मैग्नीशियम जो है ना ऊपर जो जा रहा है, अब इसके नोज से ब्लीडिंग होने लगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जैसे ही जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट। अगर हाइट ऊपर की ओर जा रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा? लो। और हमारी बॉडी का प्रेशर क्या होता है? हाई। इसके कारण क्या होता है? नोज ब्लीडिंग, ठीक है? उसके बाद डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है आपको लाइट चैप्टर से। किससे आता है? लाइट चैप्टर से। तो लाइट चैप्टर में सबसे पहले रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो सबसे पहले हम लोग एक ग्लास स्लैब बना लेंगे, ग्लास स्लैब। फिर हम लोग यहाँ एक इंसिडेंट रे बना लेंगे। सोर्स ऑफ लाइट से जो रे आता है उसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होता है जिसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। और यहाँ पे एक हम लोग इमेजिनरी रे जिसको नॉर्मल रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है? नॉर्मल रे। अब क्या होगा कि ये जो हमारा है मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। तो देखना पड़ेगा कि कौन ज्यादा डेंसर है, कौन ज्यादा रेयर है। तो ऑप्टिकल डेंसर ये ग्लास स्लैब होता है, ठीक है? ये रेयर मीडियम है। क्या है? रेयर मीडियम। ये क्या है? डेंसर मीडियम। तो डेंसर में रूल्स क्या पढ़े हैं? जब रेयर टू डेंसर आते हैं बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। कौन सा रे हो गया? रिफ्रैक्टेड। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्शन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है? उसके बाद इस पाथ पे फिर से देखते हैं इस सरफेस के लिए, तो ये फिर इंसिडेंट हो गया। इस सरफेस के लिए क्या हो गया? ये इंसिडेंट हो गया। ये रेयर मीडियम था, ये डेंसर मीडियम था, और फिर क्या है बाहर? रेयर, ठीक है? तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग फिर से एक नॉर्मल रे लेते हैं। अब क्या होगा? डेंसर टू रेयर। क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये हो गया, ठीक है? अब देखो ओरिजिनल रे क्या था हमारा? ये ओरिजिनल ये था ना? यस सर। स्ट्रेट पाथ में जाएगा। यस सर। अब बताओ
इस दोनों के बीच डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं? लैटरल शिफ्ट भी बोलते हैं या लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब इस रे को हम लोग इमर्जेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे। और इसको एंगल ई से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? एंगल ई से। तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास। अब रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में, ठीक है, हम लोग रूल्स भी देख लिए। उसके बाद कॉजेज क्या होता है? कॉजेज क्या होता था? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइट के स्पीड में क्या कर रहे हैं हम लोग? चेंज कर रहे हैं। दूसरा इससे आता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। इसमें हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म देखते हैं। क्या देखते हैं? ग्लास प्रिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है वो किस कलर का होगा? व्हाइट कलर का। किस कलर का होगा? व्हाइट कलर का होगा। किस कलर का होगा? व्हाइट कलर का होगा। और व्हाइट कलर का होगा। ये सरफेस है, तो बताओ यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? नॉर्मल बनेगा। ठीक है, और क्या होगा? बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक के, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 7 पार्ट में डिवाइड। 7 कलर में टूट जाएगा। कितने कलर में? 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पे एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, इसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या बोलते हैं? अब यहाँ देखो, सबसे नीचे वायलेट कलर होता है और सबसे ऊपर रेड कलर होता है। इसको हम लोग लिखते हैं याद करने के लिए विविग्योर। VIVGYOR। ज्यादातर क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है इस रेड को लेके और इस वायलेट को लेके। सबसे ज्यादा स्कैटर्ड, मोर स्कैटरिंग पूछेगा तो वायलेट को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? वायलेट को। और लिस्ट स्कैटरिंग पूछेगा रेड को। किसको? रेड को। रेड सबसे कम स्कैटर्ड करता है, सबसे पहले पहुंचता है। स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा किसका होगा? रेड का। किसका होगा? रेड का। और सबसे कम किसका होगा? वायलेट का। सबसे ज्यादा डेविएशन को कौन करता है? वायलेट। सबसे कम डेविएट कौन करता है? रेड। तो पूछे मोर डेविएशन? वायलेट। लिस्ट डेविएट? रेड। तो ये हमेशा याद रखना है कि रेड कलर लिस्ट डेविएट करता है और वायलेट कलर मोर डेविएट करता है। तो इसी के कारण वायलेट जो है ज्यादा स्कैटर्ड होता है और रेड कलर कम स्कैटर्ड। इससे बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रोसेस को, इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into 7 colors। into 7 colors। विविग्योर। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है? उसके बाद हम लोग देखते हैं ये फोर्स में हम लोग देखिए लिक्विड प्रेशर से रिलेटेड। यहाँ हम लोग देखिए प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मोर एरिया लेस प्रेशर। मोर एरिया लेस प्रेशर। यहाँ बताओ लिक्विड प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ। लिक्विड प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ। जितना नीचे जाएंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर ज्यादा होगा। प्रेशर ज्यादा इंजेक्ट करें। अगर मान लो कि यहाँ पे एक कंटेनर दे दिया और यहाँ पे मान लो कि 100 मीटर पे एक होल है और 200 मीटर पे एक होल है। अब बताओ सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पे एग्जर्ट होगा? 200 पे ना, बिकॉज लिक्विड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ। क्लियर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट। जितना ऊपर हम लोग जाते हैं वहाँ प्रेशर क्या होता है? डाउन होता है। हमारे बॉडी का हाई होता है, जिस कारण से क्या होता है कि नोज ब्लीडिंग या मसल्स बर्स्ट हो जाता है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद हम लोग देखें रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। जो सोर्स ऑफ लाइट से आ रहा है उसको इंसिडेंट रे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है उसको नॉर्मल रे, ठीक है, और जो ये रिफ्रैक्ट कर गया, क्या कर गया? अपने पाथ से रिफ्लेक्ट। यहाँ पाथ था ना इसका स्ट्रेट लाइन, यहाँ से क्या रिफ्लेक्ट कर गया, इसको बोले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टेड रे। और उसके बाद फिर डेंसर टू रेयर गया तो क्या हो गया? इमर्जेंट रे, और इसको बोले एंगल ऑफ इमर्जेंस।
और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अगर ये 60 डिग्री है तो बताइए एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा? 60 डिग्री 60 होगा। कितना होगा? 60 बिकॉज एंगल आई इक्वल टू एंगल आई, इमर्जेंट है ना। क्लियर है यहाँ तक? चलिए उसका नेक्स्ट फिर देखते हैं। रिलेटेड ज्यादातर फंक्शन टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई को नॉर्मली हम लोग अगर बनाते हैं तो आई में कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर। तो 3 लेयर होते हैं और सबसे आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग एस्केलेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्केलेरा। सेकेंड लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोआइड। एंड तीसरे लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग? रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। तो रेटिना। थर्ड लेयर हमारा क्या है? रेटिना। क्या है? रेटिना, जिसको हम लोग स्क्रीन ऑफ द आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रीन ऑफ द आई बोलते हैं। रेटिना से क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रीन ऑफ द आई, क्योंकि जो भी इमेज फॉर्मेशन होता है ना रेटिना से होता है। ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड लेयर है जिसको हम लोग क्रोआइड लेयर बोलते हैं। कौन सा लेयर बोलते हैं? क्रोआइड लेयर, जिसमें न्यूट्रिशन होता है, जो हमारा ब्लड वेसल्स देखते हैं ना, ब्लड वेसल्स किसमें होता है? क्रोआइड वाले में। और अपर जो व्हाइट मेम्ब्रेन देखते हैं, व्हाइट मेम्ब्रेन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्केलेरा। क्या बोलते हैं? एस्केलेरा या स्केलेटल लेयर बोलते हैं। एस्केलेरा ही आगे जाके बल्गिंग लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। सबसे ज्यादा लाइट इसी से रिफ्लेक्ट करता है, कॉर्निया से। ठीक है। जो हमारा प्रोटेक्टिंग लेयर भी बोलते हैं। कौन सा लेयर? प्रोटेक्टिंग करता है। ठीक है। उसके बाद जैसे ही लाइट इंटर होता है, ठीक है, यहाँ पे एक आपको ब्लैक कलर का पार्चर दिख रहा है जिसको कलर ऑफ आई बोलते हैं। ब्लू कलर दिख रहा है, ब्राउनिश होता है, इसको हम आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिस। आइरिस ये जो है पुपिल के साइज को कंट्रोल करता है। किसके साइज को कंट्रोल करता है? पुपिल क्या है? ब्लैक होल है जिससे लाइट इंटर करता है, जिससे लाइट इंटर करता है। ठीक है। अब जैसे ही लाइट इंटर किया यहाँ पर उसको लेंस